नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां मंगलम भवतु। कैसे हैं आप लोग? इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 29 श्लोक हो चुके हैं। आज 30वां श्लोक हमें पढ़ना है। आप लोग ग्रंथ खोल लीजिए। अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। पदच्छेद देखिए, एक एक शब्द अलग अलग करके। देहि नित्यम् अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार। सबसे पहले प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है भारत। ये अर्जुन के लिए भगवान का संबोधन है। हे भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देही, यह देही, देही माने आत्मा, जो देह में रहता है वही देही है। तो यह आत्मा सर्वस्य देहे, सबके शरीरों में, सबके शरीर में, नित्यम अवध्यः, नित्यम माने सदा ही, अवध्य माने अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता। यह देही, यह आत्मा सबके शरीर में जो विराजमान है, यह अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। चाह कर भी कोई इसको मार नहीं सकता है। जैसा कि उपर्युक्त श्लोकों में हम लोग पढ़ कर आए हैं कि ये देही क्या है? अविनाशी है, अचल है, नित्य है, सनातन है, अछेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो वही बात फिर से दोहरा कर भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भारत, अयम देही, यह आत्मा सर्वस्य देहे, सबके शरीर में, नित्यम अवध्यः, नित्य रूप से अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् मतलब इस कारण से, इसलिए, सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि ये जो देही है, समस्त शरीरों के अंदर विराजमान देही है, वो देही अवध्य है, उसका वध ही नहीं किया जा सकता है। और जब वध नहीं किया जा सकता है तो तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात शोक करना यहाँ पर उचित नहीं है तुम्हारे द्वारा, इसलिए तुम शोक मत करो। और अगला श्लोक देखिए, 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए, एक एक शब्द को पहले अलग करके देखिए, पढ़िए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अब इसमें आप बेटा अपना काम करिए, जो आप अपना काम करिए जो आपको दिया गया है। जी जी आप बनाइए। तो एक एक शब्द को अलग करके देखिए। च तथा, च माने इसको तथा के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे श्लोक में भाव प्रधान है। यहाँ पे च माने तो होता है और, लेकिन यहाँ पे दूसरे ढंग से देखिए आप, च या और भी कह सकते हैं तो भी बनेगा अर्थ। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अवेक्ष देखकर अर्थात जानकर समझकर, अपि भी, विकम्पितुम, विकम्पितुम मतलब होता है विशिष्ट रूपेण कंपितुम अर्थात कांपने के योग्य, न अर्हस योग्य नहीं है। विकम्पितुम कांपने का मतलब भय से है, डरने से है। कहा तुम अपने धर्म को देखकर भी डरने के योग्य नहीं हो अर्थात डर उचित नहीं है। ही क्योंकि क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से बढ़कर, अन्यत श्रेयः न विद्यते, धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। मतलब हे क्षत्रिय कुलभूषण, तुम अगर अपने धर्म को देखते हो तो भी तुम डरने के योग्य नहीं हो अर्थात डरो नहीं मरने मारने से, क्योंकि ये तो क्षत्रिय का धर्म ही है। धर्म युद्ध कर रहे हो तुम, और अपने धर्म को देखकर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, डरने के योग्य नहीं हो, भय करने के योग्य नहीं हो। भय का कोई औचित्य नहीं है, डर का कोई औचित्य नहीं है, शोक का कोई औचित्य नहीं है, कारण कि तुम्हारा तो धर्म ही है युद्ध करना। हाँ, लेकिन वो युद्ध धर्म युद्ध होना चाहिए और तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, इसलिए तुम युद्ध करो। अगले श्लोक में देखिए, यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक एक शब्द का अलग अलग करके पदच्छेद करिए। यदृक्षया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृताम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशाम। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन। यदृक्षया अपने आप या स्वयमेव, उपपन्नम प्राप्त हुए, च और, अपावृतम खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्थात ये जो युद्ध मिला है ये युद्ध सबको नहीं मिलता, भाग्यवान क्षत्रियों के भाग्य में ऐसा युद्ध लड़ने के लिए मिलता है। इसलिए हे अर्जुन तुम भाग्यवान हो, तभी तुम्हें ऐसा धर्म युद्ध लड़ने के लिए मिला है। कहते हैं कि हे पार्थ यदृक्षया उपपन्नम, यदृक्षया उपपन्नम का मतलब है अपने आप प्राप्त हुए, इसके लिए कोई तुम्हें श्रम नहीं करना पड़ा, ये युद्ध तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। अपनी तरफ से तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम्हें युद्ध करना पड़े, ये युद्ध तो तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, अपने आप प्राप्त हुआ है। तो हे पार्थ यदृक्षया उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुए, और अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, ये जो युद्ध है
ये स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार है, मतलब कि एक तरीके से ये समझो कि स्वर्ग का द्वार ही खुल गया है। ये स्वर्ग द्वार जो है, शब्द थोड़ा सा डरावना जरूर लगता है, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि स्वर्ग जैसा सुंदर, स्वर्ग जैसा सुखप्रद है, परिणाम इसका स्वर्ग जैसा होगा। आगे कहते भी हैं भगवान कि अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीतते हो तो इस राज्य का भोग प्राप्त करोगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, सुखी क्षत्रिय अर्थात भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है, सबको ऐसा युद्ध नहीं प्राप्त होता है। इसलिए तुम घबराओ नहीं और युद्ध करो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए युद्ध करो। अगला देखिए, अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पदच्छेद देखिए, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब भगवान डर भी दिखाने लगे। अब थोड़ा सा दूसरे ढंग से उन्होंने ये बात कही, कहा कि अथ चेत त्वम, यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम, इस धर्म युक्त युद्ध को न करिष्यति, नहीं करोगे, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, ततः तब स्वधर्मम, अपने धर्म को, च और कीर्तिम, कीर्ति को, हित्वा खोकर, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे, पापी कहे जाओगे। कहते हैं कि यदि तुम अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामम, तुम इस धर्म युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करोगे, ततः तब स्वधर्मम, अपने धर्म को, च और कीर्तिम, कीर्ति को, हित्वा खोकर, पापम, पाप को, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। अगर तुम इस धर्म युद्ध से भागते हो तो जानते हो क्या होगा, दो चीजों से रहित हो जाओगे। एक तो अपने धर्म से तुम हट जाओगे, और दूसरा अपनी कीर्ति को भी तुम खो दोगे। अपने धर्म को भी खोओगे और अपनी कीर्ति को भी खोओगे। धर्म से भी जाओगे और यश से भी जाओगे, और इतना ही नहीं, पाप के भागी भी बनोगे। पापम अवाप्स्यसि, प्राप्त, पाप भी प्राप्त करोगे। इसलिए युद्ध तुम्हारे लिए तो कंपलसरी हो गया है, मोस्ट कंपलसरी हो गया है। युद्ध करना ही है, अब भागने का कोई चांस नहीं है। युद्ध करो। अगले श्लोक में देखिए, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिम मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। एक एक शब्द का अर्थ, च तथा, भूतानि समस्त प्राणी या तभी लोग, ते अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम अपकीर्ति का, अपि माने भी, कथ इष्यन्ति माने कथन करेंगे। च देखिए, प्रथम पंक्ति में अकीर्ति के बाद चापि शब्द आया है। च धन अपि,
तो सबसे पहले चा तथा, और फिर उसके बाद भूतानी, भूतानी मतलब सभी लोग, ते, ते अव्ययाम है ना, तो उसमें पहले लीजिए ते, ते माने तेरी या तुम्हारी, अव्ययाम मतलब बहुत समय तक टिकने वाली, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति का, अपि माने भी, कथ इष्यन्ति मतलब कथन करेंगे या कहेंगे, च और संभावितस्य अर्थात माननीय पुरुष के लिए, अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, मृत्यु से भी बढ़कर है, अपयश। कहा जो ठीक ठाक लोग हैं, जो माननीय लोग हैं, जिनके लिए सम्मान बहुत बड़ी चीज है, जिनके अंदर स्वाभिमान है, ऐसे स्वाभिमानियों के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। और इतना जान लो, अगर युद्ध तुम नहीं करोगे तो भूतानि ते अव्ययाम अपकीर्तिम अपि कथ इष्यन्ति, सभी लोग बहुत समय तक, बहुत काल तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति को कहेंगे, तेरे अपयश को वो कहेंगे, बहुत समय तक चिरस्थायी तेरे अपकीर्ति को, तेरे अपयश को लोग कहेंगे समाज में कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, मैदान छोड़ के भाग गया, डर के भाग गया। कोई ये थोड़ी कहेगा कि अर्जुन बहुत प्रेम में पड़ गया या मोह में आ गया या बहुत आदर उसके अंदर पैदा हो गया अपने लोगों के प्रति। लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन डर कर भाग गया, और इस तरीके से तेरा एक जो निर्मल यश है वो कलंकित हो जाएगा। तेरी जो कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई है वो अपकीर्ति में बदल जाएगी। और संभावितस्य, जो माननीय पुरुष हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं, उनके लिए जो अपकीर्ति होती है अर्थात अपयश होता है, वो मरणात् अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर बात है। मरना पसंद करेंगे लेकिन वो अपयश को प्राप्त करना नहीं पसंद करेंगे, अपकीर्ति को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, युद्ध तो तुम्हें करना ही है, अन्यथा अपयश होगा तुम्हारा। मतलब किस तरीके से विभिन्न तर्क वितर्क रखकर अर्जुन के समस्त तर्कों को काटकर बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनाते हैं इस बात के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने योग्य है। बड़े पैने तर्क देते हैं भगवान, जिसका कोई उत्तर जल्दी से सूझता नहीं है, लेकिन आगे बोलेगा, अर्जुन बोलेगा, अभी शांत नहीं होगा वो। अगला श्लोक देखिए, 35वां श्लोक। भयाद्रणाद् उपरतम मत्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात पहले एक शब्द अलग करिए। भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब चलिए देखिए शब्दार्थ देखिए। च मने और, च कहाँ है? श्लोक के दूसरे चरण में देखिए, दूसरी पंक्ति में देखिए, ये शाम च मने और, ये शाम मने जिनकी। दूसरे पंक्ति का अर्थ पहले यहाँ पे लाना होगा, उसके पश्चात प्रथम पंक्ति का अर्थ, नीचे से अर्थ लगाना होगा श्लोक का, तभी वाक्य ठीक बन पाएगा। तो नीचे वाली पंक्ति का अर्थ पहले लीजिए। च मने और, ये शाम मने जिनकी दृष्टि में, त्वम माने तुम, बहुमतः माने बहुत सम्मानित, भूत्वा माने होकर, लाघवम माने लघुता को, यास्यसि माने प्राप्त होगे,
जिनकी दृष्टि में बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त करोगे, वे महारथा महारथी लोग त्वाम मने तुमको भयात रणात उपरतम मस्यन्ते, भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तुम्हें। मतलब जिनकी दृष्टि में तुम अब तक बहुत सम्मानित रह चुके हो, उनकी दृष्टि में तुम अपमान को, अपकीर्ति को, लघुता को प्राप्त करोगे। क्यों प्राप्त करोगे? क्योंकि वो लोग तुमको जानते हो क्या मानेंगे? वो लोग ऐसा मानेंगे कि तुम रण से भय के कारण भाग गए हो, डर के कारण युद्ध का मैदान छोड़कर तुम भाग गए हो, इसलिए अपयश को प्राप्त करोगे, लघुता को प्राप्त करोगे उनकी दृष्टि में। जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मान को प्राप्त किए हो, बहुमत को प्राप्त किए हुए हो, उन्हीं व्यक्तियों, उन्हीं महारथियों की दृष्टि में तुम लघुता को, अपकीर्ति को, अपयश को, कलंक को प्राप्त होगे, क्योंकि वो मानेंगे कि अर्जुन डर के कारण युद्ध से भाग गया, और ये एक बहुत बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा अपयश हो जाएगा। और स्वाभिमानियों के लिए, क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन अपयश नहीं पसंद करेगा, अपकीर्ति नहीं पसंद करेगा। ये बिल्कुल नहीं पसंद करेगा कि कोई उसे ये माने कि युद्ध से डर कर भाग गया, पीठ दिखाकर भाग गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। युद्ध से हटने का कोई औचित्य नहीं है। एक श्लोक और देखिए। भगवान इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं कि इस युद्ध में ये लोक भी तेरा बनेगा और परलोक भी तेरा बनेगा। युद्ध तो क्षत्रिय के लिए साधना की बात है। जैसे जैसे साधकों के लिए साधना होती है ना, वैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध, धर्म युद्ध। कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। एक एक शब्द अलग करिए। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। वा मने या, तो तू युद्ध में हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, या अगर मारा गया, हता माने मारा गया, तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। वा अथवा जित्वा, जीत कर, महीम भोक्ष्यसे, इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। स्वर्ग का द्वार बता ही चुके हैं पिछले वाले श्लोक में। कहे कि हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जित्वा वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे, और संग्राम में जित्वा, जीत कर, महीम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अगर जीतता है तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो तस्मात्, इसलिए, इस कारण से, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, निश्चय करके, उत्तिष्ठ, उठो। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ। इसलिए हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे भारत, हे परंतप,
युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठ उठो। बैठ गया था अर्जुन, तो उससे कह रहे हैं कि अब युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। एक श्लोक और देखिए। फिर कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो कह रहे हैं कि देखिए, पूर्व पक्ष भी रख रहे हैं भगवान। पहले पूर्व के श्लोक में उन्होंने कहा कि अगर तू मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और अगर जीतेगा तो पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करेगा। तो इस पर पूर्व पक्ष रखा भगवान ने कि मान लीजिए जैसे तुमको पृथ्वी के राज्य की इच्छा ही ना हो, स्वर्ग की भी इच्छा ना हो और राज्य की भी इच्छा ना हो। भाई मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। और अगर अर्जुन कह दे नहीं मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, दोनों चीज नहीं चाहिए, अगर दोनों चीज नहीं चाहिए तब ये बात भी भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जया जयऊ, जय और अजयऊ दो शब्द है। जया जयऊ, जय धन अजयऊ, जय और पराजय, लाभा लाभऊ, लाभ और अलाभ अर्थात लाभ और हानि, सुख दुखे, सुख और दुख को या सुख और दुख में या सुख और दुख को समे कृत्वा समान समझकर ततः युद्धाय युज्यस्व, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं पापम न वाप्स्यति, इस प्रकार करने से, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्या ठीक है तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, तो भी तुम जय मिले या पराजय मिले, लाभ हो अथवा हानि हो, सुख हो अथवा दुख हो, इन सारी चीजों में समान, इन सारी चीजों को समान समझकर, सम समझकर तथा उसके बाद युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार करने से, इस प्रकार युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं करोगे तुम, अन्यथा पाप होगा, पाप को प्राप्त करोगे। कहा सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन चीजों को समान समझ कर युद्ध करो तुम। चाहे जय मिले चाहे पराजय मिले, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन सारी चीजों को समभाव से लेकर युद्ध करो। और जब तुम ऐसा युद्ध करोगे तब पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अन्यथा पाप होगा, तुम्हें पाप लगेगा, पापी हो जाओगे। युद्ध तुमको करना ही है। आज इतना ही, 38 श्लोक हो गए हैं। कल हम लोग 39वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से स्वाध्याय करिए श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का। संभव हो तो श्लोकों को कंठस्थ भी करिए एक, और कंठस्थ करने के पश्चात आप उसका अर्थ भी स्वयमेव लिखिए। संभव हो तो एक दूसरे को श्लोक करके, फोन करके आप बताइए, श्लोक को सुनाइए, उसका अर्थ एक दूसरे से पूछिए। हमें भी फोन कर करके बता सकते हैं, सुना सकते हैं, कहीं कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। स्वाध्याय अविरल होना चाहिए।
ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।